अल्लाह के रसूल ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया, आपको बहुत प्यार था अपने चाचा से, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे अपने चाचा से। तो एक दिन अल्लाह के रसूल ने अपने चाचा से फरमाया, चाचा जान क्या मैं आपको एक तोहफ़ा न दे दूँ? चाचा जान क्या मैं आपको एक गिफ्ट हदिया न करूँ? अल्लाह के रसूल ने इस नमाज को क्या कहा? तोहफ़ा कहा। क्योंकि एक बहुत महबूब बंदे को जब बंदा तोहफ़ा देता है तो उसका बहुत ज़्यादा कदर होता है कि मेरे दोस्त ने मुझे ये तोहफ़ा दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने चाचा से, चाचा जान क्या मैं आपको एक तोहफ़ा न दे दूँ? चाचा जान क्या मैं आपको एक ऐसा नमाज न सिखलाऊँ कि जिसके पढ़ने से अल्लाह आपके कबीरा गुनाहों को भी माफ़ करेगा, अल्लाह आपके सगीरा गुनाहों को भी माफ़ करेगा, अल्लाह आपके जो आपने पहले किए हुए हैं उन गुनाहों को भी माफ़ करेगा, अल्लाह जो आपने अब किए हैं उन गुनाहों को भी माफ़ करेगा, वो गुनाहें जो आपने एलानिया लोगों के सामने किए हैं अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ़ करेगा, और वो गुनाह जो आपने चुपके से किए हैं लोगों के नज़रों से बचा कर किए हैं अल्लाह आपके उन गुनाहों को भी माफ़ करेगा। और दूसरे हदीसों में आता है कि आपने फरमाया अल्लाह आपके जो अगर आपके गुनाह समंदर के जा के बराबर है अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ़ करेगा, अगर आपके गुनाहें रेत के ज़र्रात के बराबर है अल्लाह उनको भी माफ़ करेगा, अगर आपके गुनाहें दुनिया में मौजूद जितने इंसान हैं उनके बराबर है अल्लाह उनको भी माफ़ करेगा। तो आपके चाचा ने फरमाया, क्यों नहीं भतीजे, इससे भी बढ़कर खुशी की कोई बात हो सकती है कि आप मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दो? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप सलात तस्बीह पढ़ा करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये नमाज ज़िंदगी में रोज़ाना पढ़ो, अगर रोज़ाना नहीं हो सकता है तो महीने में एक दफ़ा, अगर महीने में एक दफ़ा नहीं हो सकता है तो साल में एक दफ़ा, अगर साल में भी एक दफ़ा नहीं हो सकता है तो ज़िंदगी में एक दफ़ा ये नमाज ज़रूर पढ़ो। और उस नमाज का मैं आपको तरीक़ा बताऊंगा। सलात तस्बीह उसको इसलिए कहा जाता है कि तस्बीहात वाली नमाज है, बहुत कसरत के साथ उसमें तस्बीहात पढ़ी जाए, बहुत आसान नमाज है भाई, 20 मिनट का नमाज है, 20 मिनट से इसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत आसान नमाज है। और आप फ़ज़ाइल देखो, आप जहाँ भी कुरान उठा कर देखो, हदीस उठा कर देखो, हर जगह जो कबीरा गुनाह है हर जगह आपको ये मिलेगा कि वो तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होगा। मगर ये अजीब नमाज है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इसको पढ़ेगा अल्लाह उसके कबीरा गुनाहों को भी माफ़ करेगा। इतना बड़ा तोहफा अल्लाह ने इस उम्मत को दिया, फिर भी हम न पढ़े, फिर भी हम ये 20 मिनट अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए, अपने गुनाहों के बख्शिश के लिए 20 मिनट भी हम न अल्लाह को न दे तो हमसे बड़ा बदनसीब और बदबख्त कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस नमाज का तरीक़ा 4 रकात आप नफल का क्या करो, नियत करो कि मैं अल्लाह के लिए 4 रकात नफल पढ़ता हूँ, अल्लाहु अकबर, आप नियत बांध दो। नियत बांधने के बाद आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ तक आपने क्या कर दिया, पढ़ लिया। इसके बाद आपने 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर क्या पढ़ना है? पढ़ो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा वल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमात है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये आपने पढ़ने हैं कितने मरतबा? 15 मरतबा। और फिर 15 मरतबा ये कलिमात पढ़ने के बाद आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद कोई भी क़िरात जो हम नमाज़ों में पढ़ते हैं वो क़िरात पढ़ो। फिर रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा फिर ये पढ़ो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कितने मरतबा? 10 मरतबा। कितने हो गए? 15 शुरू में और 10 रुकू में जाने से पहले, हो गए 25। और फिर आप रुकू में जाओ, रुकू में जाने के बाद जो रुकू के तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, वो 3 दफ़ा पढ़ो। उसके पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये कलिमात पढ़ो। कितने मरतबा? 10 मरतबा फिर ये कलिमात पढ़ो। फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ो। उसके बाद फिर 10 मरतबा ये कलिमात पढ़ो। कितने?
10 मरतबा फिर ये कलिमात पढ़ो, फिर अल्लाहु अकबर कह कर सजदे में जाओ। पहले सजदे के जो तस्बीहात हैं सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा वो पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ो, फिर उठकर अल्लाहु अकबर, फिर दूसरे सजदे में जाने से पहले फिर 10 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ो और फिर सजदे में जाओ। दूसरे सजदे के तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ो और फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाओ। तो इस एक रकात में कितने मरतबा हो गए? 75 मरतबा, 75। कितना? 75 मरतबा। और 4 रकातों में कुल ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया 300 मरतबा आपने पढ़ना है। 300 मरतबा ये कलिमात आपने पढ़ने हैं। तो इस नमाज को किसी भी वक्त आप अदा कर सकते हो। तरीका क्या है? अब आपने आज यूँ, अभी लोग कहेंगे भाई इस तस्बीहात को हम गिनेंगे कैसे? तो बहुत आसान है भाई, हमारा काम करते हैं, ये काम तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। जितने हम दुनिया के काम करते हैं उनके सामने ये काम कुछ भी नहीं। तो आपने आज यूँ बांधा हुआ है, अब आपने 15 मरतबा पढ़ना है। तो इन उंगलियों को देखो, ऐसा दबाओ, देखो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस उंगली को थोड़ा सा दबाओ, फिर पढ़ो, फिर ये वाली उंगली को थोड़ा सा दबाओ, फिर पढ़ो, फिर ये वाली उंगली को थोड़ा सा दबाओ। इन 5 उंगलियों को थोड़ा थोड़ा क्या करो? प्रेस करो, इसे थोड़ा थोड़ा दबाओ इसको। और फिर ये आता है, फिर 5 मरतबा पढ़ना है। फिर इन 5 उंगलियों को पेट पर है तो इनको आहिस्ता आहिस्ता 5 मरतबा क्या करो? दबाओ। इनके दबाने से इंशाल्लाह आप भूलेंगे नहीं, ये बिल्कुल पक्का तजुर्बा है, भूलेंगे नहीं। आपको जो तादाद है वो बिल्कुल याद होगा। और इसी तरह समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा इस हालत में पढ़ने ये आत है, आप इनको इस रानों पर लगाओ, यहाँ पर उंगलियों को प्रेस करो। एक दफ़ा पढ़ा इसको उंगलियों को दबाओ, दूसरी दफ़ा पढ़ा फिर दबाओ, तीसरी दफ़ा इस तरह इन 5 उंगलियों को इस साइड पे दबाओ और इस 5 उंगलियों को यहाँ पर इस साइड पर दबाओ। आपसे इस तरीके से आपसे हिसाब फिर गलत नहीं होगा। और जब आप बैठ जाओगे सजदे के लिए पढ़ना है तो फिर आपने ये जो 10 उंगलियाँ हैं इनको भी इसी तरह घुटनों पर क्या करो? दबाओ। 10 मरतबा पढ़ना है तो सारे एक दफ़ा पढ़ा उंगलियों को इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दबाओ और 10 मरतबा इन उंगलियों को इस तरह दबाओ। तो इसकी वजह से इस तरीके से फिर आपसे हिसाब गलत नहीं होगा। इस तरह पढ़ के ये एक दफ़ा ये नमाज क्या करो? अदा करो। अगर कोई इसमें गलती हो गई, सजदा सहव करना है तो सजदा सहव में फिर ये आपने ये तस्बीहात नहीं पढ़ने, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 300 मरतबा पढ़ने, इससे ज़्यादा आपने नहीं पढ़ने। तो लिहाजा ये तरीका है। और जो मकरू औकात है, जैसे जवाल का वक्त हो गया, फजर के नमाज का जो वक्त दाखिल होता है वो हो गया, और असर के नमाज के बाद का जो टाइम हो गया, इन 3 वक्तों के अलावा जो मकरू ये सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, जो मकरू औकात हैं, इन वक्तों के अलावा आप किसी भी वक्त इस नमाज को पढ़ सकते हो। तो खुदारा इस तोहफे को ज़ाया न करो। अगर आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते हो तो ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर इस नमाज को अदा करो। अल्लाह के रसूल इतना बड़ा तोहफा दिया है, अगर हम फिर भी इस तोहफे को उसूल न करें, इसको पढ़े नहीं, तो हमसे फिर बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं होगा। तो आज चूँकि जुम्मे का दिन है, रमज़ानुल मुबारक है, सारे लोग नेकियों के करने में बहुत पुरजोश होते हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर नेकियां करना चाहते हैं। तो लिहाजा आज के दिन में चाहे मस्जिद में हो, घर में हो, जाकर एक दफ़ा ये नमाज ज़रूर पढ़ो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किस किस का इरादा है? हाथ उठाए कि मैं ये नमाज एक दफ़ा ज़रूर पढ़ूँगा। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम इस मौके को और इस नमाज को ज़ाया न करें, कि ये हमारी तमाम गुनाहों को अल्लाह इसकी वजह से क्या कर देगा? माफ़ कर देगा।